होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर के लिए अराबा में राजमार्ग को क्या करो, चौरस। उसका अर्थ ये था कि परमेश्वर के लोग इस बात की अपेक्षा में बैठे कि हमारे राज, हमारे मार्ग जो है वो चौरस नहीं है, और ये समय आ गया कि उसे चौरस किया जाए। और ये समय आ गया कि हमारे जीवनों में भी एक तराई है, एक खाई है, और वो समय है कि उस खाई को, उस तराई को क्या किया जाए, भर दिया जाए। हालेलुया। ये हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को बताता है जहां पर हमारे जीवन की कमियां हैं, और आप उन तराइयों के नामों को लेके जा सकते हो सकता है आपकी तराई आज सुबह के समय कौन सी होगी, हो सकता है कि ये आत्मिक तराई होगी, लेकिन समय है कि आए हम अपने आत्मिक तराइयों को भर दें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज सुबह के समय आप ये प्रार्थना कर सकते हो, ऐ खुदावंदा तू हमें फिर से तू जिला, ऐ खुदा तो हमें फिर से क्या कर, बेदार कर, हमारे प्रार्थना के जीवनों को क्या करो, बेदार करो। प्रार्थना का उत्तर या ये खाई क्यों पड़ा, कुछ कारण हो सकते हैं। शायद हमने गलतियां की, शायद हमने एक स्वार्थ वाला जीवन गुजारा, शायद हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर संदेह या शक किया, या हो सकता है हमने अनाज्ञाकारिता की, या हमारे जीवन में एक घमंड आया। ये सारी कारणों के कारण हमारे जीवन में खाई और तराई बनती गई। हो सकता है कि ये पहाड़ हमारे जीवन में बड़े बड़े खड़े हो गए, लेकिन क्या आज सुबह के समय आप परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर के लिए राजमार्ग चौड़ा किया जाए, परमेश्वर के लिए ये तराई सारी भर दी जाए, ये पहाड़ सारे गिरा दिए जाए। ऐ खुदावंदा क्या हमको फिर से तू जिलाएगा, क्या तुमको फिर से तू जिलाएगा। मैं इस बात की आशा रखते हुए और इन बातों के चिन्हों को देख रहा हूँ हमारे कलीसियाओं में, अलग अलग घरों में, अलग अलग इलाकों में, उन कलीसियाओं ने इस कमी को पाया कि हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में कुछ लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, कई सालों में आने के बावजूद भी प्रार्थना की बढ़ोतरी नहीं हो रही, प्रार्थना की हदें नहीं बढ़ रही। लेकिन उन्होंने कहा आओ हम सब इकट्ठे हो जाए, क्यों ना हम इस तराई को भी भर दें। हालेलुया, क्यों ना हम इस तराई को भी भर दें। और मेरा विश्वास है कुछ कलीसियाओं में जिस जगह पर रात्रि काल के प्रार्थनाएं कभी होती नहीं थी, वो आजकल रात्रि काल की प्रार्थनाओं में लवलीन हो गए हैं। हालेलुया। जो गिरजा घर, जो खुदा के भवन सुबह के समय बंद थे, वो प्रभु के नाम से आजकल खुलने शुरू हो गए हैं। रात्रि काल के समय में, संध्या काल के समय में खुलना शुरू हो गया। ये इस बात का संकेत है कि परमेश्वर तराइयों को भर रहा है। इस बात का संकेत है, इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर के लिए मार्ग चौरस किए जा रहे हैं। इस बात का संकेत है कि पहाड़ नीचे को गिराए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे अजीजों, कई चीजों को हमें तैयारी की आवश्यकता है। बेदारी बिना तैयारी के कभी नहीं आएगी। अगर बेदारी चाहिए, अगर आप कहते कि खुदा हमें जिलाए, तो उससे पहले हमें तैयारी भी करने की आवश्यकता है, और कमी को भी महसूस करने की क्या है, आवश्यकता है। अगर कोई इंसान ये कहता है मेरे में कोई कमी नहीं, तो कभी भी बेदार हो भी सकते, कभी भी आपके जीवन में तरक्की और उन्नति प्राप्त नहीं हो सकता। और अगर आप कहते हो या खुदाया मेरे जीवन में एक कमी है, I feel the shortcomings in my life, I feel the limitations in my life, God will surely restore all that has been lost from you. जो कुछ तुमसे खो चुका है, परमेश्वर सब कुछ वापस करेगा। हालेलुया। आज सुबह के समय देखें कौन सी तराई, कौन सी खाइएं आपके आत्मिक जीवन में आ चुका है। क्या खुदा से प्रार्थना करेंगे, ऐ परमेश्वर इस तराई को आज सुबह के समय आप भर दें, इस तराई को आज सुबह के समय में आप भर दें। हालेलुया। और ये याद रखना, बेदारी आपके बगल में बैठे, आपके पास बैठे व्यक्ति से शुरू कभी भी नहीं होगा। बेदारी पहले आपसे शुरू होगा। हालेलुया। रिवाइवल विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम elsewhere, but it will start from us only. बेदारी किसी और के
कहे बेदारी मेरे से शुरू होने पाए। सारे बोले बेदारी मुझसे शुरू होने पाए, 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 बेदारी मुझसे शुरू होने पाए। बेदारी मुझसे शुरू होने हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका जीवन बेदार होगा, परमेश्वर धीरे धीरे अग्नि की रोशनी, अग्नि की लौ धीरे धीरे एक बहुत बड़ी आग में बन जाएगा। और सिर्फ ये एक घर ही बेदार नहीं होगा, एक व्यक्ति में आग नहीं उतरेगी, घरों घरों में पवित्र आत्मा की अग्नि उतरेगी। अगर आप उस बात की चाहत रखोगे और प्रार्थना करोगे, ऐ खुदावंदा तेरी बेदारी मुझसे शुरू होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी जबूर भजन संहिता 85 उसका 10 से लेकर 13 वचन जल्दी से पढ़ें। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पक्षियों को हमारे लिए बात बनाएगा। लिखा है 9वें वचन में लिखा है, निश्चय उसके डरवैयों का उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। From verse 8 to 13, it is an anticipation of a glorious future. It is an anticipation of a glorious future. पद 8 से लेकर 13वां वचन जो है, वो एक महिमा में भविष्य के लिए एक उम्मीद है। वो अपने लोगों से सलामती मांग रहा है, वो अपने लोगों को शांति के वचनों को पेश कर रहा है। और सच्ची बेदारी जब शुरू हुई है तो वो कह रहे हैं, ऐ खुदाया तेरे उद्धार का, तेरे छुटकारे का समय निकट आ गया। पर किन लोगों का? जो उसका डर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ सच्ची संगति परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो तो परमेश्वर के साथ सच्ची संगत में जुड़ जाओ। अगर आप सच्ची संगति करते हो तो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखोगे, परमेश्वर की महिमा को जरूर देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी बैतनिय्याह में इस प्रकार से कहा, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को भी देखेगी। हालेलुया। जो लेट आ रहे हैं हम पीछे पीछे बैठना, बीच में आके डिस्टर्ब मत करें। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वचन में लिखा है और इस पर हम यही वचन को पढ़ते हैं, सचमुच उसके डर रखने वालों का छुटकारे का समय आ गया है। और अगर हम परमेश्वर के साथ सच्ची संगति करते हैं तो परमेश्वर को महिमा को भी देंगे, उसकी महिमा को भी देखेंगे और वो हमारे जीवनों से भी प्रकट किया जाएगा। यदि हमने मसीह को ग्रहण किया है तो कोई भी व्यक्ति गुप्त मसीह कभी भी बन सकता, कभी भी वो व्यक्ति गुप्त मसीह नहीं बन सकता, क्योंकि सच्ची संगति परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगा और वो महिमा कभी भी दीवे को काश के नीचे रखा कर कभी जा सकता। अगर हमने सच्चाई को प्राप्त किया, अगर हमने सच्चे प्रकाश को हासिल किया है तो ये याद रखना, ये महिमा को कभी भी दबा के नहीं रख सकते, ये जलाल को कभी भी दबा के रख सकते, परंतु हमारे जीवों के द्वारा ये महिमा प्रकट किया जाएगा। और लिखा पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। प्यारे अजीजों, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हो, अगर आप बेदारी के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के वायदों पर भी विश्वास करो। पहले उसके स्वर्गीय राज और धर्म की खोज करो तो वो सारी आशीषें तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेंगी। वो उत्तम पदार्थ भी देगा, वो जिस्मानी बरकतें भी देगा, हर एक प्रकार की बरकत जो हमारी है वो हमारे लिए ही बनी रहेगी। लेकिन उसके लिए पहले प्रभु से आत्मिक बेदारी की चेष्टा करें तो खुदा सब कुछ आपको देगा। आप सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के आगे प्रार्थना करें, ऐ खुदाया हम आपकी धार्मिकता की चेष्टा करते हैं, आप हमारी सहायता करो।
कि हम आत्मिक रूप से आपके बीच में चलने वाले बने, तो धर्म हमारे आगे आगे चलने पाए, धर्म हमारे आगे आगे चलने पाए, आपके पद चिन्ह हमारे मार्ग बनने पाए, आपके निशान हमारे रास्ता बनने पाए। ऐ खुदाया, धर्म और मेल हमारे साथ साथ सदा बना रहे। क्या आज दिन के समय में, क्या आज इस 5 महीने जब गुजर गए, क्या आज सुबह के समय में आप खुदा की आराधना ये कह के करोगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी कमी है पर तुझ में कोई कमी नहीं है। ऐ खुदा, हमारा जीवन ठंडा हो चुका है पर परमेश्वर आज फिर से हमें जिंदा करो, आज फिर से आप हमें जिलाओ। हम विश्वास करते हैं और तेरी महिमा को भी आज दिन के समय में देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ईश्वर के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पावन समय के लिए जो आपने हमें दिया। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तू देखेगी। आज हम आपके ऊपर विश्वास करने वाले बने। परमेश्वर, जिस प्रकार से भजन संहिता 85 में लिखा है, खुदाया क्या तुम्हें फिर से तू जिलाएगा। उसने अपनी कमियों को देखा। आज सुबह के समय में हम अपनी तराइयों को देखते हैं। आज सुबह के समय में हम अपने उस मार्ग को देखते हैं जो तंग हो चुका है। आज सुबह के समय हम अपने सामने पहाड़ों को देखते हैं, लेकिन इस बात का ऐलान करते हैं कि ये राजमार्ग चौरस किए जाएंगे। हम ये ऐलान करते हैं ये तराइयां तेरे नाम से भर दी जाएंगी। हम ये ऐलान करते हैं कि ये पहाड़ सब तेरे नाम से हटाए जाएंगे। खुदाया, जो कोई तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, आप कभी भी उसे शर्मिंदा नहीं करते हो। आसमानी और जिस्मानी बरकतों से, आशीषों से आप उसे भरपूर करते हो। इसके लिए आपका धन्यवाद, इसके लिए आपका धन्यवाद। खुदा, जो वचन का बीज जो बीजा गया, ये 100 गुना फल लेके आने पाए। धन्यवाद। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।